नमस्कार साथियों, आपका सक्सेसफुल पॉइंट में स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि हमारी कंप्यूटर की 2000 प्लस एमसीक्यू क्वेश्चन चल रहे हैं दोस्तों, जैसा कि मैंने अपने पिछली वीडियो में आपको फुल फॉर्म नाम से रिलेटेड एक वीडियो कराई थी दोस्तों, जिसमें जो भी पेपर में फुल फॉर्म नाम आती हैं दोस्तों उनको कंप्लीट कराया गया था। और आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आ रही होगी दोस्तों। अगर दोस्तों आपको वीडियो पसंद आ रही है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना ना भूलें दोस्तों। चलिए दोस्तों, आज की जो हम क्लास है हमारी, यह सेकंड क्लास है और इस क्लास में मैं आपको एमएस वर्ड से रिलेटेड जो शॉर्टकट कीज़ होती हैं दोस्तों उनको आपकी प्रैक्टिस कराऊंगा दोस्तों। और साथ ही मैं आपको अपने कंप्यूटर पर बताऊंगा कि दोस्तों उनका यूज़ कैसे करते हैं। तो चलिए दोस्तों, समय को बर्बाद ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए दोस्तों, थोड़ा सा मैं आप लोगों के लिए मोटिवेशन थॉट लाया हूं दोस्तों, तो उसको पढ़कर आगे चलते हैं दोस्तों। तो दोस्तों आपके लिए थॉट है, सपना एक देखोगे मुश्किलें हजार आएंगी। सपना एक देखोगे मुश्किलें हजार आएंगी, लेकिन वह मंजर बड़ा खूबसूरत होगा जब कामयाबी शोर मचाएंगी। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, इसमें जो आपको कराया जाएगा, इसमें आपको देखिए दोस्तों, मैंने पहले भी आपको यह बात बता दी थी कि 2000 क्वेश्चन होंगे। उसके बाद आपको एक टेस्ट होगा जिसमें आपको कंप्यूटर के क्वेश्चन रिलेटेड रहेंगे जो पेपर में आए हुए हैं। तो दोस्तों आप इनको बड़े ध्यानपूर्वक देखें प्रत्येक प्रश्न को। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने पहला टॉपिक कराया था आपको, फुल फॉर्म से रिलेटेड था, इसमें 139 प्रश्न थे। और जो अब आज मैं कराऊंगा दोस्तों, इसमें एमएस वर्ड से रिलेटेड शॉर्टकट कीज़ हैं, इसमें 87 प्रश्न होंगे दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, हम क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और क्वेश्चन की ओर हमारा पहला प्रश्न है दोस्तों। जो दोस्तों हमारा पहला प्रश्न है कि एमएस वर्ड में Ctrl+A से क्या होता है दोस्तों। तो दोस्तों आपके पास 4 ऑप्शन हैं। मैं आपके सामने अपने कंप्यूटर पर दोस्तों एक मैंने पैरा लिख लिया होगा, टाइप किया होगा दोस्तों, ताकि आपको प्रत्येक शॉर्टकट की का यूज़ करके दिखा सकूं दोस्तों। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर होगा, इसका होगा आपका ऑप्शन नंबर डी होगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा आपका, क्योंकि इसमें पूरी फाइल को सिलेक्ट करते हैं। तो दोस्तों इसका हम यूज़ करना भी देख लेते हैं दोस्तों। इसका जो यूज़ है इसको हम बताते हैं दोस्तों। आप स्क्रीन को बड़ा करके दिखा रहे हैं दोस्तों आपको। तो दोस्तों देख सकते हैं आप कि अगर हम Ctrl+A को दबाते हैं दोस्तों तो क्या होता है, देखिए दोस्तों हमारी फ़ाइल क्या हो गई, पूरी फाइल सिलेक्ट हो गई दोस्तों। ना ही एक पैराग्राफ सिलेक्ट हुआ है हमारा, देखिए आप, पैराग्राफ नहीं सिलेक्ट हुआ है हमारा, ना लाइन सिलेक्ट हुई है, एक हमने पूरा फाइल को सिलेक्ट किया हुआ है ना दोस्तों, एक पेज सिलेक्ट हुआ है। हमारे पास जितने भी पेज होंगे वो पूरे सिलेक्ट हो जाएंगे, अर्थात हमारी पूरी फाइल सिलेक्ट हुई है दोस्तों, है ना। तो इसको याद रखें दोस्तों। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हमारा अगला प्रश्न दोस्तों दूसरा, एमएस वर्ड में Ctrl+B से क्या होता है। तो दोस्तों आपको हम बता देते हैं स्क्रीन पर कि Ctrl+B दबाने से क्या होता है। तो दोस्तों पहले इसको सिलेक्ट करेंगे और Ctrl+B दबाएंगे जैसे ही, तो क्या होगा दोस्तों, हमारा जो अक्षर थे, वर्ड थे, वो क्या हो गए हैं दोस्तों, बोल्ड हो गए हैं, मतलब मोटे हो गए हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। वर्ड क्या होता है, मोटा होता है दोस्तों। तो आप इन शॉर्टकट कीज़ का यूज़ मैं आपको करके स्क्रीन पर बता रहा हूँ, ताकि आपको इनको पता चल जाए कि इनका यूज़ क्या है, इनसे क्या होता है दोस्तों। तो आप हमारी वीडियो को पूरा देखें दोस्तों और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें अपने दोस्तों में, ताकि प्रत्येक आपके फ्रेंड के पास यह वीडियो पहुंच सके और उन्हें कंप्यूटर से रिलेटेड जो शॉर्टकट कीज़ है उनमें दिक्कत ना हो दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न दोस्तों, एमएस वर्ड में Ctrl+C से क्या होता है, कट, कॉपी, पेस्ट या ऑल। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं यहाँ पर कि Ctrl+C से क्या होता है। तो दोस्तों हम इसी को करने वाले हैं, कॉपी होता है दोस्तों। Ctrl+C से आपको शो नहीं होगा, लेकिन मैं कॉपी करके बताता हूँ। Ctrl+C से कॉपी किया, जब पेस्ट करेंगे तो आपको पता चलेगा दोस्तों स्क्रीन पर कि वो ही आपके वर्ड आ गए हैं। तो याद रखें दोस्तों, Ctrl+C से कॉपी होता है, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न दोस्तों, एमएस वर्ड में Ctrl+D से क्या होता है दोस्तों। तो आपके पास 4 ऑप्शन हैं।
इंडेंटेशन होता है, हैंगिंग इंडेंटेशन होता है, फ़ॉन्ट डायलॉग बॉक्स ओपन होता है, कि इनमें से कोई नहीं होता दोस्तों। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। और इसका जो फ़ॉन्ट डायलॉग बॉक्स ओपन होता है मैं आपको दिखाता हूं दोस्तों। मैं अगर कंट्रोल के साथ डी दबा रहा हूं दोस्तों, तो देखिए दोस्तों हमारे सामने एक फ़ॉन्ट डायलॉग बॉक्स ओपन हो चुका है दोस्तों। तो याद रखें कंट्रोल प्लस डी से क्या होता है, फ़ॉन्ट डायलॉग बॉक्स ओपन होता है दोस्तों। एक बार और मैं आपको जूम करके बता रहा हूं दोस्तों। देखिए दोस्तों कंट्रोल प्लस डी को दबाने से फ़ॉन्ट डायलॉग बॉक्स ओपन हो चुका है दोस्तों। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, मैटर को सेंटर में करने की शॉर्टकट कीज़ क्या है। हमें अपने पैराग्राफ को सेंटर में लाना है। तो दोस्तों जैसे मान लीजिए योर स्केच ऑफ लिखा है, इसको सेंटर में लाना है, तो उसकी शॉर्टकट कीज़ क्या होगी दोस्तों। तो दोस्तों हम इसको पहले सेलेक्ट करेंगे और क्या है दोस्तों, कंट्रोल प्लस ई जैसे ही प्रेस करेंगे दोस्तों, तो हमारा जो मैटर है वो सेंटर में आ जाएगा दोस्तों, है ना। तो दोस्तों हमारा ये जो मैटर है वो सेंटर में आ चुका है दोस्तों। देखिए आप, ये सेंटर में आ चुका है हमारा। तो दोस्तों इसकी जो शॉर्टकट कीज़ होगी तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। कंट्रोल प्लस ई सेंटर में लाने की शॉर्टकट की हो जाएगी दोस्तों। चलिए दोस्तों हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों कि एमएस वर्ड में गलत वर्ड को खोजने के लिए हम किस शॉर्टकट कीज का उपयोग करते हैं। दोस्तों एमएस वर्ड में गलत वर्ड है, कोई मिस्टेक हो गई है आपके मान लीजिए 400-500 पेज में, तो वो वर्ड को आपको ढूंढना है। तो आप यह किसकी सहायता से ढूंढ सकते हैं दोस्तों। जैसे कि आपको पता होगा कि फाइंड मिस ढूंढना होता है, उसको हम ढूंढने के यूज़ करते हैं। तो उसकी शॉर्टकट की क्या होती है दोस्तों। तो दोस्तों याद रखना इसकी शॉर्टकट की जो होगी उसकी होगी कंट्रोल प्लस एफ। एफ से देखिए दोस्तों आपके सामने फाइंड का ऑप्शन आ चुका है। मान लीजिए हमें ऑफ को ढूंढना है, मैं आपको ऑफ को यहाँ पे पहले आपको शो करवाओ, तो यहाँ पे हाईलाइट कर लिया, ऑफ को ढूंढना है और मुझे ऑफ नहीं है पता, तो कैसे ढूंढेंगे, कंट्रोल प्लस एफ फाइंड से, और मैं ऑफ लिख दूंगा कीबोर्ड की सहायता से दोस्तों। अब जहाँ भी होगा दोस्तों वो हाईलाइट होता जाएगा। देखिए दोस्तों यहाँ पे ऑफ है, ये मिला, ये इसको भी है, क्या हो गया, हाईलाइट हो गया। जितना भी ऑफ होगा दोस्तों वो ढूंढ लेगा, ये फाइंड का यूज़ होता है दोस्तों, है ना दोस्तों। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा हमारा कंट्रोल प्लस सी ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, गो टू की शॉर्टकट कीज़ क्या है। तो दोस्तों देखिए गो टू की शॉर्टकट की आप यहाँ से भी निकाल सकते हैं गो टू। अगर इसकी शॉर्टकट की आप चाहते हैं तो कुछ नहीं दोस्तों, कंट्रोल के साथ आप क्या कर सकते हैं दोस्तों, जी दबा देना दोस्तों, है ना। तो गो टू की डायरेक्ट निकल आएगी दोस्तों, आपके गो टू का यूज़ हो जाएगा दोस्तों। इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा दोस्तों, है ना। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, रिप्लेस की शॉर्टकट की क्या है दोस्तों। तो दोस्तों इसकी भी शॉर्टकट की है, अलग से होती है दोस्तों। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों, तो कंट्रोल के साथ जैसे ही आप एच को प्रेस करेंगे दोस्तों, तो आपके सामने रिप्लेस की ऑप्शन आ जाएगी। रिप्लेस का अर्थ होता है कि जैसे आपने कोई ऑफ मतलब वर्ड गलत था आपका, ऑफ आपने उसको सर्च किया, फाइंड किया, ढूंढा और उसके स्थान पर कौन सा नया वर्ड देना चाहते हैं। जैसे कि मैं ऑफ के स्थान पर आ वर्ड देना चाहता हूँ, जैसे ही होगा रिप्लेस आल कर दूंगा। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे आ वर्ड आ चुका है दोस्तों। देखिए ए ऑफ की जगह पे हाईलाइट जो वर्ड था ऑफ, वहाँ पे आ चुका है दोस्तों। तो यहाँ से रिप्लेस कर सकते हैं। तो इसकी जो शॉर्टकट की होगी दोस्तों वो कौन सी हो जाएगी, आपका एच हो जाएगी। कंट्रोल के साथ आप एच दबाएंगे दोस्तों, तो आपकी शॉर्टकट की है वो रिप्लेस की आपके सामने आ जाएगी दोस्तों। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम। हमारा अगला प्रश्न है, वर्ड की सुंदरता के लिए उन्हें तिरछे करने की शॉर्टकट की क्या होती है दोस्तों। तो दोस्तों आपको पता होता है दोस्तों कि वर्ड की जो तिरछे करते हैं उसको आप ज़्यादातर इटैलिक बोलते हैं। तो जो इसकी शॉर्टकट की है कंट्रोल के साथ आप आज दबा देंगे दोस्तों, तो देखिए तिरछे हो गए वर्ड दोस्तों, आपने देखा होगा। देखिए दोस्तों ये सीधे हैं, कुछ आपको तिरछे दिखे होंगे, है ना दोस्तों। तो इसकी जो शॉर्टकट की होगी वो होगी ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाए, कंट्रोल प्लस आई। दोस्तों इन शॉर्टकट कीज़ का मैं आपको अपने कंप्यूटर पर उपयोग करके बता रहा हूं ताकि आपको भूले नहीं शॉर्टकट कीज़, क्योंकि याद करने में बहुत डिफ़िकल्ट होती हैं। तो चलिए दोस्तों हम अगली शॉर्टकट कीज़ की बात करते हैं। जस्टिफाई के लिए किस कीज़ का इस्तेमाल करते हैं दोस्तों। जस्टिफाई को मैं बता दूं, जस्टिफाई क्या होता है कि जैसे कि आप लोग टाइपिंग करते हैं तो आपकी आगे की लाइन और लास्ट लाइन में कुछ एक सी नहीं आ पाती, जैसे कि आपको दिख रही होंगी साइड में, देखिए दोस्तों लास्ट में
इस साइड में क्या है, बिल्कुल बराबर नहीं आ रही हैं, तो हम क्या करते हैं, इसको आप सेलेक्ट करें जहाँ पे भी आप जस्टिफाई करना चाहते हैं, और कंट्रोल के साथ आप जैसे ही जे को प्रेस करेंगे तो आपकी जो लाइनें हैं वो इक्वल हो जाएंगी दोस्तों। देखिए पीछे से जो लास्ट से अंत से क्या हो गई दोस्तों, इक्वल हो गई हैं। ये जस्टिफाई होता है दोस्तों, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि पेज के अंदर पेज को जोड़ने को हाइपरलिंक कहते हैं दोस्तों, है ना, जिसकी शॉर्टकट कीज क्या है आपको ये बताना है। पेज के अंदर पेज को जोड़ने को हाइपरलिंक कहते हैं, तो उसकी शॉर्टकट क्या होगी दोस्तों। तो याद रखना कि जैसे कि आप वेबसाइट को खोलते हैं, तो जैसे गूगल खोलते हैं, गूगल के अंदर आपको पास और सी साइट मिलती हैं, उसी को हाइपरलिंक बोलते हैं। तो इसकी शॉर्टकट की जो होगी दोस्तों Ctrl+K होगी दोस्तों। तो इसकी जैसे हम प्रेस करेंगे तो आपके सामने हाइपरलिंक का ऑप्शन खुल जाएगा। देखिए दोस्तों इंसर्ट हाइपरलिंक आ चुका है ऑप्शन, तो यहाँ से भी आप हाइपरलिंक को ऐड कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों हम इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए दोस्तों हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हमारा अगला प्रश्न है MS वर्ड में यदि हमें अपने मैटर को बाएं तरफ मतलब लेफ्ट हैंड साइड ले जाना है दोस्तों, तो उसकी शॉर्टकट कीज क्या होगी। तो दोस्तों आपको पता होगा कि जो आपको अपना मैटर है वो आपको लेफ़्ट साइड ले जाना है। तो देखिए दोस्तों आपको कुछ नहीं करना है, आपको कंट्रोल के साथ आपको लेफ़्ट की एल की प्रेस करना है। जैसे आप एल करेंगे तो आपका देखिए दोस्तों लेफ़्ट की तरफ आ जाएगा, तो आपका ये लेफ़्ट हो जाएगा दोस्तों, तो है ना दोस्तों, तो ये लेफ़्ट की तरफ आ जाएगा। तो इसकी जो शॉर्टकट की होगी आपका डी ऑप्शन हो जाएगा, Ctrl+L लेफ़्ट के लिए हो जाएगा। चलिए दोस्तों हम अगले प्रश्न की बात करते हैं। इंडेंटेशन की शॉर्टकट कीज क्या है दोस्तों। पहले मैं आपको इंडेंटेशन बता दूं कि क्या है दोस्तों इंडेंटेशन। तो दोस्तों देखिए थोड़ा सा आप माउस के इस कर्सर को देखेंगे दोस्तों, जो आपके यहाँ पर एक बार होता है जहाँ से आप इसको ड्रैग कर देते हैं, ये आपका इंडेंटेशन कहलाता है। आपको दिख रहा होगा जहाँ ये आपका जो माउस पॉइंटर रखा होगा दोस्तों, इसी को बोलते हैं इंडेंटेशन दोस्तों। अब इंडेंटेशन की शॉर्टकट कीज आपको पता करनी होती है। इंडेंटेशन है क्या, जैसे कि आप कंट्रोल के साथ एम दबाएंगे दोस्तों, जैसे कि आप कंट्रोल के साथ एम दबाएंगे तो देखिए इंडेंटेशन में कुछ फर्क दिखेगा आपका। ये देखो बढ़ता जा रहा है इंडेंटेशन, हमने शॉर्टकट की दबा रहे हैं, कंट्रोल के साथ एम दबाते जा रहे हैं, तो देखिए दोस्तों इंडेंटेशन जो बढ़ रहा है दोस्तों। तो याद रखना इसी को बोलते हैं इंडेंटेशन। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, Ctrl+M इसका आंसर होगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हमारा अगला प्रश्न है नई फाइल को खोलने की शॉर्टकट कीज क्या है दोस्तों। हमें MS वर्ड पर न्यू फाइल ओपन करनी है, तो उसकी शॉर्टकट कीज क्या है, Ctrl+N जैसे ही आप प्रेस करेंगे तो आपके सामने एक न्यू फाइल ओपन हो जाएगी दोस्तों। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए दोस्तों हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। अगर दोस्तों आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक जरूर करें और इसको ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें। देखिए दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है किसी फाइल को खोलने की शॉर्टकट कीज क्या है। तो दोस्तों हमें किसी फाइल को खोलना है, तो दोस्तों इसकी जो शॉर्टकट की होती है मैं आपको बता दूं, जैसे ही आप कंट्रोल के साथ ओ प्रेस करेंगे तो आपके सामने ओपन का एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा दोस्तों। तो ये शॉर्टकट कीज हो जाएगी Ctrl+O, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। चलिए दोस्तों हम नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। हमारा अगला प्रश्न है किसी फाइल को प्रिंट करने की शॉर्टकट कीज क्या है। तो दोस्तों हमें किसी फाइल को प्रिंट करना है तो आपको कुछ नहीं करना, कंट्रोल के साथ जैसे पी प्रेस करेंगे तो आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स प्रिंट का ओपन हो जाएगा। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए दोस्तों हम नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों रिवर्ट इंडेंटेशन की शॉर्टकट कीज क्या है। रिवर्ट इंडेंटेशन की अगर बात करें दोस्तों तो देखिए दोस्तों अभी हमने कुछ देर पहले इंडेंटेशन हमारा आगे बढ़ रहा था, जैसे हमने Ctrl+M को प्रेस किया तो हमारा इंडेंटेशन क्या आगे की ओर बढ़ रहा था दोस्तों। अगर हम उसकी बात करें कि रिवर्ट क्या है तो जैसे पीछे की ओर जाना, देखिए दोस्तों जैसे हमने Ctrl+M किया तो ये आगे बढ़ रहा है, जैसे ही हम Ctrl+Q को दबाते हैं दोस्तों तो रिवर्ट हो जाएगा दोस्तों, ये अपनी पहली स्थिति पहुंच जाएगा दोस्तों। देखिए ये मैं इंडेंटेशन को आगे बढ़ा रहा हूं, फिर मैंने Ctrl+Q प्रेस किया तो देखिए दोस्तों वो अपनी स्थिति पर आ गया। तो ध्यान रखना दोस्तों रिवर्ट इंडेंटेशन की शॉर्टकट क्या होती है, तो Ctrl+Q होती है दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगी।
चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अगर हम, हमारा अगला प्रश्न है राइट अलाइनमेंट की शॉर्टकट की क्या है दोस्तों। तो दोस्तों हमें राइट में अपने मैटर को लाना है, तो दोस्तों इसको राइट में लाना है हमें, तो कुछ नहीं करेंगे दोस्तों, कंट्रोल के साथ आप जैसे ही आर को प्रेस करेंगे तो दोस्तों आपका ये जो मैटर है ये देखिए राइट में आ चुका है। तो इसकी जो शॉर्टकट की होगी इस ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, कंट्रोल प्लस आर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है किसी फाइल को सेव करने की शॉर्टकट की क्या है। तो आपको दोस्तों पता होगा इसकी जो शॉर्टकट कीज होगी, कंट्रोल प्लस एस दबाएंगे तो ये आपका क्या है सेव हो जाएगा। अगर ये पहले से सेव है मेरा तो इसलिए सेव का डायलॉग बॉक्स ओपन नहीं हो रहा है। तो अगर जैसे आपका अगर न्यू डॉक्यूमेंट है, जैसे मान लीजिए मैंने कंट्रोल एन दबाता हूँ पहले न्यू फाइल और कंट्रोल एस दबाऊंगा तो ये सेव का डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया दोस्तों, है ना। तो इसकी जो का शॉर्टकट की होगी वो होगी आपकी कंट्रोल प्लस एस करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। चलिए दोस्तों हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है हैंगिंग इंडेंटेशन की शॉर्टकट कीज क्या है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, आपको इंडेंटेशन मैंने पढ़ाया है तो कंट्रोल प्लस एम दबाने से ये आगे बढ़ता है। रिवर्ट इंडेंटेशन की बात करें तो ये अपनी पुनः स्थिति में पहुंच जाता है, प्रारंभिक स्थिति में। अब दोस्तों हैंगिंग की बात करूं तो इसमें देखिए दो इंडेंटेशन लगे हुए हैं दोस्तों। तो हैंगिंग यानी लटका हुआ जो नीचे का भाग हो उसे बोलते हैं हैंगिंग। जैसे ही आप कंट्रोल के साथ टी का यूज़ करेंगे दोस्तों तो देखिए दोस्तों वो छोटा वो जो भाग है नीचे का हैंगिंग लटका हुआ वो आगे की ओर बढ़ता है दोस्तों। तो याद रखना इसे बोलते हैं हैंगिंग इंडेंटेशन। दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा दोस्तों, है ना। कंट्रोल के साथ टी दबाएंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम। हमारा अगला प्रश्न है अंडरलाइन की शॉर्टकट कीज क्या है। तो आप कंट्रोल के साथ अगर आप यू दबाएंगे दोस्तों तो ये क्या है आपकी अंडरलाइन आ जाएगी वर्ड के नीचे। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा दोस्तों हमारा। चलिए दोस्तों हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों पेस्ट की शॉर्टकट की क्या होती है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं पहले पेस्ट क्या है। जब हम कॉपी और कट करते हैं मैटर को, जब हमें किसी स्थान पर उसको लाना होता है तो हम पेस्ट करते हैं तो वो हमारा जो कॉपी किया हुआ मैटर है वो वापस आ जाता है। और आपको बता दें कॉपी किया हुआ मैटर और कट किया गया हुआ मैटर क्लिपबोर्ड में जाता है, जिसमें आप 24 आपको आइटम्स रख सकते हैं वहाँ पर। तो दोस्तों पेस्ट की शॉर्टकट कीज़ है, मान लीजिए मैंने इसी को कॉपी किया हुआ था पहले, योर स्केच ऑफ को किया था दोस्तों, तो वो अभी पड़ा होगा क्लिपबोर्ड में। जैसे ही मैं आपको पास कंट्रोल प्लस भी करूँगा तो देखिए दोस्तों वापस आ चुका है। तो ये पेस्ट का काम होता है। तो जो इसकी शॉर्टकट की होगी कंट्रोल प्लस भी करेक्ट हो जाएगी, ऑप्शन नंबर एक करेक्ट हो जाएगा। चलिए दोस्तों हम नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों एमएस वर्ड की फाइल को क्लोज करने की शॉर्टकट कीज क्या है दोस्तों। एमएस वर्ड की फाइल को क्लोज करने की शॉर्टकट कीज क्या है। तो आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं दोस्तों, और मैं आपको बता दूं यहाँ सावधानी पूर्वक ही आप जवाब दें क्योंकि अब आप गलत करने वाले हैं। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, मान लीजिए मैं इस फाइल को न्यू फाइल खोलता हूं दोस्तों और मैंने कुछ वर्ड लिख लिया है इसमें। जैसे ही आपको एम एस वर्ड की फाइल को क्लोज़ करना है दोस्तों, आपको एम एस वर्ड को क्लोज़ नहीं करना, तो आप ध्यान रखें इसमें जैसे ही आप कंट्रोल के साथ डब्ल्यू दबाएंगे तो आपकी ए वाली जो फाइल है दोस्तों ए क्लोज़ हो जाएगी आपकी। जैसे मान लीजिए ये वाली फाइल है, कंट्रोल के साथ आप डब्ल्यू दबाएंगे तो दोस्तों इसने सेव के लिए पूछा मुझसे, तो अगर सेव करना चाहता हूँ सेव करूँगा, अगर नहीं करूँगा तो ये केवल आपकी क्लोज़ बस हो जाएगी दोस्तों। ये जो फाइल है दोस्तों ये आपकी क्लोज़ हो जाएगी। चलिए मैं आपको एक बार बता देता हूँ ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। जैसे कि मैं इसको पहले सेव कर देता हूँ और इसको मैंने सेव किया। अब मैं इसको क्लोज़ करना चाहता हूँ तो कंट्रोल के साथ डब्ल्यू दबाऊँगा तो दोस्तों वो फाइल क्या है चली गई है आपकी, कंट्रोल प्लस डब्ल्यू से चली गई है, एम एस वर्ड की फाइल चली गई दोस्तों, है ना। हमने एम एस वर्ड को क्लोज़ नहीं किया है दोस्तों, केवल फाइल को क्लोज़ किया है। तो इसको याद रखें, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका कंट्रोल प्लस डब्ल्यू करेक्ट होगा दोस्तों। अगर हम एम एस वर्ड को ही मतलब बंद करना है तो आप अल्ट के साथ F4 दबाएं ताकि एम एस वर्ड की फाइल है मतलब जो एम एस वर्ड का जो आपका खुला होगा वो पूरा बंद हो जाएगा। अगर एम एस वर्ड पर आप कंट्रोल प्लस डब्ल्यू दबाते हैं तो आपका जो पेज है दोस्तों ये पेज ही आपका हट जाएगा और एम एस वर्ड नहीं हटेगा दोस्तों पूरा, है ना।
तो दोस्तों इसको याद रखें, इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए दोस्तों हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है मैटर को मूव करने की शॉर्टकट कीज क्या है, यानी कट करने की शॉर्टकट कीज क्या है दोस्तों। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर होगा, मान लीजिए हमने सेलेक्ट किया, इसको कट करना है, कंट्रोल के साथ अगर आप एक्स दबा देंगे दोस्तों, देखिए वो मैटर कट हो गया हमारा। अब जहाँ भी चाहते हैं आप पेस्ट कर सकते हैं वहाँ पे जाके। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, कंट्रोल प्लस एक्स। चलिए दोस्तों हम अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। रेडो की शॉर्टकट कीज क्या है दोस्तों। तो आपको पता होगा दोस्तों कि जो हम पहले लिख लेते हैं उसको मिटा के दोबारा लिखते हैं और फिर हमें जाके वही प्राप्त करना है, तो वो रेडो कहलाता है। तो इसकी जो शॉर्टकट की होगी दोस्तों वो होगी आपकी कंट्रोल प्लस वाई। तो याद रखना दोस्तों बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए दोस्तों हम अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कंट्रोल प्लस जेड किसकी शॉर्टकट कीज है। तो दोस्तों आपको याद रखना पड़ेगा, ये अंडू है। मान लीजिए दोस्तों अगर हमने इसको पहले इसको हमने लिख के इसको डिलीट किया बैक स्पेस की सहायता से दोस्तों, अब इसको मैं वापस लाना चाहता हूं, तो दोस्तों कुछ नहीं करेंगे, कंट्रोल जेड दबाएंगे और आपका योर स्किल्स वापस आ चुका है दोस्तों। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए अंडू करेक्ट हो जाएगा। चलिए दोस्तों हम नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों एमएस वर्ड को क्लोज करने की शॉर्टकट कीज क्या है दोस्तों। मैं आपको बता चुका हूं, जैसे आप अल्ट प्लस F4 दबाएंगे इस बार आप, तो आपकी जो एमएस वर्ड की फाइल है वो क्लोज हो जाएगी। जैसे कि मैं आपको दबा कर दिखाता हूं, अल्ट प्लस F4 दबाएंगे तो दोस्तों आपकी जो फाइल है वो क्लोज हो जाएगी। देखते हैं दोस्तों, मैं न्यू फाइल ओपन करके बताता हूँ आपको। देखिए दोस्तों अल्ट प्लस F4 दबाता हूँ, तो देखिए ये सेव के लिए पूछता है यस या नो। ये अगर मैं यस कर देता हूँ और ये फाइल चली जाएगी आपकी, सीधे डेस्कटॉप पर आ जाएंगे दोस्तों आप। फिर इसको ओपन करते हैं दोस्तों, मैंने ओपन कर ली वो फाइल दोस्तों, सॉरी दोस्तों, ये रही वो फाइल मैंने ओपन की है। तो दोस्तों याद रखना कि अगर हमें एमएस वर्ड की फाइल को बिल्कुल क्लोज करना है तो आप अल्ट प्लस F4 का यूज़ करें, और अगर आपको केवल क्लोज करना है केवल फाइल को एमएस वर्ड की, तो आप कंट्रोल प्लस W दबाएं। तो दोस्तों चलिए हम आगे बढ़ते हैं, इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए दोस्तों हमारे अगला प्रश्न है एमएस वर्ड से रिलेटेड जानकारी के लिए हम किस शॉर्टकट की का इस्तेमाल करते हैं दोस्तों। आपको एमएस वर्ड से रिलेटेड कोई जानकारी चाहिए दोस्तों, तो आप किस शॉर्टकट की का इस्तेमाल करेंगे दोस्तों। तो आप याद रखना कि अब आप जैसे ही F1 प्रेस करेंगे दोस्तों, तो आपके सामने हेल्प डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। यहाँ से आप एमएस वर्ड के बारे में जानकारी ले सकते हैं दोस्तों। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा F1 हो जाएगा दोस्तों। मैं आज केवल दोस्तों आपको एमएस वर्ड से रिलेटेड शॉर्टकट कीज करा रहा हूं दोस्तों, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो, भ्रमित ना हो दोस्तों, है ना। तो आप इनका उपयोग घर पर भी कर सकते हैं अगर आपके पास कंप्यूटर है, अगर नहीं है तो मैं आपको चीज़ें दिखा रहा हूं ताकि आपके दिमाग में प्रत्येक शॉर्टकट की अच्छी तरीके से याद हो जाए, ताकि पेपर में कन्फ्यूजन ना हो दोस्तों। तो चलिए दोस्तों हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न है सेव एज की शॉर्टकट कीज क्या है। तो दोस्तों आपको बता दें कंट्रोल प्लस एस दबाएंगे उससे सेव होता है। अगर सेव एज की शॉर्टकट कीज अगर पूछी गई है आपसे, तो F12 जैसी प्रेस करेंगे तो आपके सामने सेव एज का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। अगर कंट्रोल प्लस एस से भी हो जाता है दोस्तों, तो आप ध्यान रखें 2 शॉर्टकट कीज होती हैं, वैसे अभी और भी मिलेंगी दोस्तों आपको, तो मैं बता दूंगा आगे आपको। तो दोस्तों याद रखना कि इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर करेक्ट सी होगा F12। चलिए दोस्तों हम अगले प्रश्न को बढ़ते हैं दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न है एमएस वर्ड में स्मॉल वर्ड को कैपिटल में लिखने की शॉर्टकट कीज क्या है दोस्तों। तो दोस्तों मैं आपको स्मॉल वर्ड को कैपिटल में लिखना है, पहले आपको सिलेक्ट करके दिखा दूँ दोस्तों। स्मॉल वर्ड ए जैसे लिखा दोस्तों, हमारा फर्स्ट लिखा है, इसको हमें कैपिटल में लिखना है, तो हम कंट्रोल के साथ शिफ्ट के साथ ए दबाएंगे तो दोस्तों देखो फर्स्ट हमारा बिल्कुल कैपिटल लेटर में हो चुका है दोस्तों। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। याद रखना हमें कैपिटल में लिखना है दोस्तों, तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ए से क्या हो जाता है दोस्तों, हमारा स्मॉल वर्ड क्या है कैपिटल में परिवर्तित हो जाता है दोस्तों। इसकी और भी शॉर्टकट कीज हैं, मैं आपको इकट्ठा करके भी बता रहा हूं दोस्तों कि कौन कौन सी होंगी। अभी केवल एक एक करवा रहा हूं ताकि आप ज़्यादा दिक्कत ना हो आप लोगों को।
तो दोस्तों हम अगले प्रश्न को बढ़ रहे हैं। हमारा अगला प्रश्न है एमएस वर्ड में बुलेट्स अप्लाई करने की शॉर्टकट कीज़ क्या है। आपने दोस्तों बुलेट्स तो देखे होंगे, का आपने तीर जैसे चिन्ह देखे होंगे। मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूं दोस्तों। आपके सामने ये जो चिन्ह दिख रहे हैं दोस्तों, ये बुलेट्स कहलाती हैं। बुलेट्स नंबरिंग होती है दोस्तों, इनको बुलेट्स बोलते हैं। इस प्रकार के चिन्ह आ जाते हैं, जैसे कि मैं आपको लगा कर यहाँ दिखाता हूँ। यहाँ पर मैं आपको दिखा रहा हूँ। इसको पहले मैं मैटर को सेंटर में लाने, लेफ्ट में लाने की कोशिश करता हूँ दोस्तों। ये आ चुका है हमारा। ये देखिए दोस्तों, ये बुलेट्स लगा हुआ है दोस्तों। ये आ चुका बुलेट्स, है ना। बिंदी रख जाती है, तीर जैसा चिन्ह बन जाती है, बुलेट्स कहलाती हैं। तो इसी को इंसर्ट करने के लिए आप किस शॉर्टकट की का इस्तेमाल करेंगे दोस्तों। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका कंट्रोल के साथ शिफ्ट दबाएंगे जैसे ही आप एल को प्रेस करेंगे दोस्तों। तो दोस्तों आपके सामने देखिए बुलेट्स एंड नंबरिंग आपके सामने शो हो जाएंगे। देखिए दोस्तों, इसको पहले मैं डिलीट कर देता हूं। जैसे कि दोस्तों मैंने कंट्रोल शिफ्ट प्लस एल को प्रेस किया, तो देखिए दोस्तों आपके सामने क्या आ गई, बुलेट्स आ चुकी है दोस्तों। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए दोस्तों हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों एमएस वर्ड में स्पेलिंग एवं ग्रामर डायलॉग बॉक्स खोलने की शॉर्टकट कीज़ क्या है। तो दोस्तों आप जैसे कि आपको पता होगा, स्पेलिंग के लिए आप F7 प्रेस कर दें, आपके सामने स्पेलिंग एंड ग्रामर का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा दोस्तों। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, F7 हो जाएगा दोस्तों। चलिए दोस्तों हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है चेंज केस की शॉर्टकट कीज़ क्या है दोस्तों। दोस्तों आपको पता होगा चेंज कीज़ की शॉर्टकट कीज़ क्या होगा दोस्तों। तो आपको मैं बता दूं, जो अगर आप शिफ्ट के साथ F3 दबाएंगे दोस्तों, देखिए दोस्तों अभी हमने आपको बताया था कि ऊपर की कंट्रोल आप अगर दबाते हैं कंट्रोल शिफ्ट, देखिए दोस्तों मैं आपको दिखाता हूं, आपको यहाँ भी मैंने बताया था। ये तो बुलेट्स हो गई दोस्तों, कंट्रोल शिफ्ट प्लस ए दबा रहा था दोस्तों। तो याद रखना इससे भी कैपिटल हो जाता है दोस्तों। और आपके सामने शिफ्ट प्लस F3 दबाएंगे जैसे ही दोस्तों आप, तो आपके जो सामने है वो भी चेंज केस होने लगेगा। देखिए दोस्तों जैसे कि ये लिखा मेक, इसको मैंने क्या किया, शिफ्ट के साथ F3 दबाऊंगा दोस्तों। तो दोस्तों देखिए कैपिटल में होने लगे दोस्तों। पहले होगा आपका चेंजेस केस हो रहा, पहले स्मॉल में, फिर पहला अक्षर जो कैपिटल में हो जाएगा और पूरा अक्षर है जो दोस्तों बाद में आपके कैपिटल में हो जाएंगे। और इसमें क्या था दोस्तों, उसमें था कि जैसे ही आप कंट्रोल शिफ्ट प्लस आप ए दबाएंगे दोस्तों, तो जितने भी अक्षर हैं आपके केवल कैपिटल में हो जाएंगे दोस्तों, है ना, पूरा कैपिटल में चेंज हो जाएगा। तो इसको भी याद रखें दोस्तों। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, शिफ्ट के साथ F3। चलिए दोस्तों हम अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों डबल अंडरलाइन के लिए शॉर्टकट की क्या है दोस्तों। इसमें आप फुल पत्ती बना लें दोस्तों, ये बहुत ही मोस्ट है, ये बहुत बार आ चुका है। और जितने भी मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ दोस्तों, कम से कम प्रत्येक परीक्षा में 8 से 10 बार पूछ लिए गए हैं और उन्हीं को मैं लाया हूँ दोस्तों। तो दोस्तों डबल अंडरलाइन के लिए आप किस शॉर्टकट की का इस्तेमाल करेंगे। तो आप दोस्तों याद रखें कंट्रोल के साथ शिफ्ट प्लस डी दबाएंगे जैसे, तो दोस्तों देखिए मेक के नीचे डबल अंडरलाइन आ चुकी है हमारी। अगर दोस्तों आप बोल्ड करके इसको करेंगे, देखते हैं दोस्तों, इस वाले को हम करते हैं कंट्रोल शिफ्ट प्लस डी करेंगे, तो दोस्तों देखिए आपके सामने एक क्या डबल अंडरलाइन आ चुकी है दोस्तों। मैं जूम करके दिखा रहा हूँ आपको, ये देखिए दोस्तों डबल अंडरलाइन आ चुकी है, ये देखिए दोस्तों, है ना। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा दोस्तों हमारा। चलिए दोस्तों हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है आउटलाइन की शॉर्टकट कीज़ क्या है। तो दोस्तों आउटलाइन की जो शॉर्टकट कीज़ होगी अल्ट कंट्रोल, और जैसे ही आप ओ प्रेस करेंगे दोस्तों तो आउटलाइन आपका डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा दोस्तों। आप यहाँ देख सकते हैं ये आउटलाइन बॉक्स ओपन हो चुका है आपका, तो यहाँ से आप इस डायलॉग बॉक्स को ओपन कर सकते हैं। चलिए दोस्तों हम अगले प्रश्न की बात कर लें, तो उसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो हमारा बी ऑप्शन होगा करेक्ट आउटलाइन के लिए। चलिए दोस्तों हम अगले प्रश्न की बात करते हैं। हमारा अगला प्रश्न है प्रिंट प्रीव्यू की शॉर्टकट कीज़ क्या है दोस्तों। इसमें भी फुल पत्ती बना लें आप दोस्तों, बहुत ही मोस्ट है आपका, इसमें भी आप स्टार लगा लें। तो दोस्तों
आपको प्रिंट प्रीव्यू की शॉर्टकट कीज़ बतानी है दोस्तों। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा आपका कंट्रोल के साथ आप जैसे ही F2 प्रेस करेंगे दोस्तों, तो आपके सामने प्रिंट प्रीव्यू डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा दोस्तों। आप देख सकते हैं, ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे प्रिंट प्रीव्यू लिखा हुआ है और यहाँ प्रिंट बना हुआ है दोस्तों। तो आपको ध्यान रखना है कि जो आपकी प्रिंट प्रीव्यू देखने की शॉर्टकट कीज़ है होगी दोस्तों, वो कंट्रोल प्लस F2 होगी। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए दोस्तों हम अगले प्रश्न की बात करते हैं। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, ये बहुत ही मोस्ट प्रश्न है, तो आप इनको नोट ही कर लें। तो दोस्तों आपको बताना है सबस्क्रिप्ट की शॉर्टकट कीज़ क्या है। तो दोस्तों मैं कुछ अभी फॉर है, मान लीजिए यहाँ पे अगर एक्स भी होता दोस्तों तो आप एक्स को भी ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पर एक्स को टाइप ही कर लेता हूँ दोस्तों, है ना। मैंने ये एक्स को टाइप किया दोस्तों और यहीं पे क्या लिखा, मैंने 2 लिखा। तो मुझे इसके एक्स मतलब इसके नीचे लाना है, एक्स के नीचे 2 को लाना है। तो मैं कैसे लाऊंगा दोस्तों, तो कुछ नहीं करूँगा, इसको सिलेक्ट करूँगा और जैसे ही आप कंट्रोल के साथ इक्वल दबाएंगे दोस्तों, तो देखिए दोस्तों मैंने प्रेस किया तो दोस्तों देखिए एक्स के नीचे क्या आ चुका है, 2 आ चुका है दोस्तों। तो दोस्तों याद रखें कि इसको बोलते हैं सबस्क्रिप्ट बोलते हैं। तो इसकी जो शॉर्टकट की होगी उसका तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। तो आप इसको याद रखें। चलिए दोस्तों हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, सुपरस्क्रिप्ट की बात कर लेते हैं दोस्तों। तो आपको पता चल ही गया होगा कि अगर सुपरस्क्रिप्ट करना है तो कंट्रोल शिफ्ट और इक्वल दबाते हैं जैसे आप। तो देखिए दोस्तों जो 1 2 नीचे है वो स्क्वायर पहुंच चुका है हमारा दोस्तों। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। दोस्तों मैं ऐसा आप लोगों को शॉर्टकट कीज़ याद करा दूंगा दोस्तों कि आपको बार बार रटने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी दोस्तों। तो आप हमारे साथ बने रहें और वीडियो को अंत तक देखें दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, और मोटिवेशनल थॉट मैं आपके लिए लाया हूं दोस्तों। 50वें क्वेश्चन में मोटिवेशनल थॉट भी है। तो दोस्तों आप बने रहें और इन्जॉय करें दोस्तों इस वीडियो को। दोस्तों हम अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। टाइम इंसर्ट करने की शॉर्टकट कीज़ क्या है दोस्तों। टाइम इंसर्ट करने की शॉर्टकट की क्या है दोस्तों, तो आपको बता दूं कि अल्ट शिफ्ट और जैसे ही आप टी को प्रेस करेंगे दोस्तों, तो आपके सामने जो टाइम है, जिस टाइम पे यह वीडियो रिकॉर्ड हो रहा था, मैंने इस टाइम पे शॉर्टकट की का यूज़ किया है, वो टाइम आ चुका है दोस्तों। तो दोस्तों ये आपका शॉर्टकट की है वही। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, अल्ट प्लस शिफ्ट प्लस टी। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, वर्ड काउंट करने की कीज़ क्या होती है। दोस्तों आपके में पता होगा कि बहुत से लोगों के में MS वर्ड में वर्ड काउंट लिखे हुए स्टेटस बार में नहीं आते हैं। तो आप घबराएं नहीं दोस्तों, मैं आपको उसकी शॉर्टकट की बता दे रहा हूं। तो आप उसको यूज़ करके वर्ड को देख सकते हैं कि आपने कितने वर्ड टाइप किए हैं। तो दोस्तों इसके साथ कुछ नहीं करना, कंट्रोल शिफ्ट प्लस जी जैसे ही आप प्रेस करेंगे तो आपके सामने देखिए एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा, वर्ड काउंट लिखा है, इसमें पेज लिखा है 1, वर्ड्स लिखा है 118, कैरेक्टर 527 विथ स्पेस के साथ आपको 648, नो स्पेस के साथ 527 होंगे, लाइंस 8 लिखी हैं दोस्तों। आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी दोस्तों। तो आप याद रखें इसकी जो शॉर्टकट की होगी कंट्रोल शिफ्ट प्लस के साथ जी दबाना है दोस्तों, है ना दोस्तों। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, रिपीट द लास्ट एक्शन की शॉर्टकट कीज़ क्या है। अब आपको मैं बता दूं दोस्तों, रिपीट द लास्ट एक्शन, मान लीजिए मैंने यहाँ पे कुछ और टाइप करूँगा दोस्तों। यहाँ पर मैंने एस डी टाइप किया दोस्तों, है ना। और मेरा जो लास्ट ही था एस डी एस, तो ये लास्ट एक्शन है, इसको मैं और दोहराना चाहता हूँ। तो इसकी जो शॉर्टकट की होती है दोस्तों वो होती है आपकी F4। जैसे ही आप F4 प्रेस करेंगे तो दोस्तों वो आप बार बार उसी चीज़ पर फिर से आने लगेंगे। देखिए दोस्तों मैं बताता हूँ, देखिए दोस्तों जैसे ही मैं F4 प्रेस करूँगा तो आपका जो आपकी लास्ट एक्शन है वो रिपीट होगी। जैसे कि मान लीजिए दोस्तों मैंने AS दबाया, इसके बाद मैं आपको F4 दबाता हूँ। तो देखिए दोस्तों AS जो लास्ट मेरा एक्शन है
वो आता जा रहा है दोस्तों। आप भी अपने कंप्यूटर पर यूज़ कर सकते हैं दोस्तों। ADAS देखिए दोस्तों, AS आ रहा मेरा लास्ट एक्शन, तो इसकी जो शॉर्टकट कीज़ होगी दोस्तों वो होगी आपकी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगी, F4 से होता है दोस्तों। चलिए दोस्तों हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हमारा अगला प्रश्न है F10 की शॉर्टकट कीज़ क्या होती है। F10 से क्या होता है दोस्तों, आपको ये बताना है। एक्टिवेट द मेन्यू बार, एक्टिवेट द बोल्ड, बॉथ, नन। दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर होगा एक्टिवेट द मेन्यू बार हो जाता। मान लीजिए कैसा एक्टिवेट हो जाता है, जैसे आप F10 की प्रेस करेंगे दोस्तों, जैसे आपने F10 की प्रेस की तो दोस्तों देखिए इन जो मेन्यू बार होता है उसके ऊपर नाम लिख गए हैं, जैसे कि HNPSMRW। अब जैसे कि अब आप जैसे कि अब इन वर्डों को जैसे दबाएंगे, जैसे मैं अब मान लीजिए H दबाता हूँ या मान लीजिए N दबाता हूँ, जैसे मैं अब खाली N दबाऊँगा तो दोस्तों N के अंदर जितने भी मतलब सब मेन्यू होंगे वो सब ओपन हो जाएंगे दोस्तों। हाँ, अब सब मेन्यू के अंदर भी जो ऑप्शन दिए गए हैं उनके लिए भी की दी गई हैं। आप उनको जैसे टाइप कर दबाएंगे, उनकी को प्रेस करेंगे तो उसके अंदर के जो ऑप्शन हो वो ओपन हो जाएंगे दोस्तों। तो इसी को बोलते हैं एक्टिवेट द मेन्यू बार। F10 की प्रेस करेंगे तो आपका एक्टिवेट हो जाएगा मेन्यू बार। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए दोस्तों हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है स्टार्ट कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव हेल्प और रिवेल फॉर्मेटिंग की शॉर्टकट कीज़ क्या होती है। तो दोस्तों Shift+F2, Shift+F1, Shift+F3 नन। तो दोस्तों आपको बता दूं इनमें ऐसा जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, Shift+F1 करेक्ट हो जाएगा। चलिए दोस्तों हम अगले प्रश्न की बात करते हैं। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों कि Shift+F7 कुंजी से क्या होता है। तो दोस्तों आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो दोस्तों याद रखें जैसे ही आप Shift+F7 को प्रेस करेंगे तो दोस्तों हमारे सामने थिसारस जो ऑप्शन होता है वो ओपन हो जाएगा दोस्तों। देखते हैं दोस्तों, देखिए दोस्तों जैसे मैं शिफ्ट के साथ F7 प्रेस करूँगा तो थिसारस जो आपका बॉक्स है वो ओपन हो जाएगा। तो आप इसमें देख सकते हैं लैंग्वेज वगैरह होती हैं दोस्तों, है ना। तो इसके बारे में आप अपने जो थिसारस जैसी चीज़ें होती हैं वो आप देख सकते हैं इसमें। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा और दोस्तों ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा हमारा। चलिए दोस्तों हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है शॉर्टकट मेन्यू ओपन करने की शॉर्टकट कीज़ क्या है। शॉर्टकट मेन्यू ओपन करने की, ये शॉर्टकट कीज़ नहीं है दोस्तों, शॉर्टकट मेन्यू ओपन करना है, इसकी शॉर्टकट कीज़ बताना दोस्तों। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, Shift+F10। दोस्तों जैसे कि आप शिफ्ट के साथ F10 प्रेस करेंगे तो दोस्तों देखना कर्सर के नीचे जो आपकी जो शॉर्टकट मेन्यू बार है ये ओपन हो जाएगा दोस्तों। तो इसको आपकी जो शॉर्टकट कीज़ होगी इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, शिफ्ट के साथ F10। चलिए दोस्तों हम अगले शॉर्टकट कीज़ की ओर बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्लोज द विंडो की शॉर्टकट कीज़ क्या होती है दोस्तों। क्लोज द विंडो, इसकी शॉर्टकट कीज़ बतानी है दोस्तों आपको। तो आप इसका जो करेक्ट आंसर होगा Ctrl+F4 दबा देना दोस्तों। कंट्रोल के साथ आप F4 दबा देंगे तो आपका जो क्लोज द विंडो है दोस्तों वो क्लोज हो जाएगी। देखते हैं दोस्तों Ctrl+F4, ये मैसेज आ चुका है दोस्तों। इसके बाद आप ऐसे ही यस करेंगे तो आपकी विंडो क्लोज हो जाएगी दोस्तों। Alt+F4 और आपका दोस्तों Ctrl+W, तो इन तीनों को आप शॉर्टकट कीज़ को याद रखें दोस्तों। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा Ctrl+F4। चलिए दोस्तों हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है गो टू द नेक्स्ट विंडो। मान लीजिए दोस्तों मैं आपके लिए नई फाइल ओपन करता हूं दोस्तों, ठीक है। हमारे पास यहाँ पे स्क्रीन पर 2 विंडो ओपन हो गई हैं। अब मान लीजिए दोस्तों मैं इस वाली विंडो पर था और मुझे उस खाली वाली विंडो पर जाना है। तो दोस्तों आपको कुछ नहीं करना है, इसकी जो शॉर्टकट की होगी दोस्तों कंट्रोल के साथ जैसे ही आप F6 प्रेस करेंगे तो आप नेक्स्ट विंडो पर अपने आप पहुंच जाएंगे। जितने भी आप विंडो खोलेंगे आप एक एक करके वहां तक पहुंचते जाएंगे। तो दोस्तों इसकी जो शॉर्टकट की होगी वो होगी आपकी ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, Ctrl+F6 हो जाएगा दोस्तों। चलिए दोस्तों हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है
हमारा अगला प्रश्न दोस्तों, मैक्सिमाइज द डॉक्यूमेंट विंडो की शॉर्टकट कीज क्या है। दोस्तों हमें जो मैक्सिमाइज करनी है अपनी विंडो को, उसकी शॉर्टकट की बताना है दोस्तों। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा, कंट्रोल के साथ आप जैसे ही F10 प्रेस करेंगे दोस्तों, तो देखिए दोस्तों हमारी क्या हो गई है, जो मैक्सिमाइज हो चुकी है विंडो दोस्तों। तो आप याद रखें, कंट्रोल के साथ जैसे ही आप F10 दबाएंगे तो हमारी जो डॉक्यूमेंट है वो मैक्सिमाइज हो जाएगा दोस्तों। तो इसको याद रखें, इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, फाइल को ओपन करने की शॉर्टकट कीज क्या है। तो दोस्तों मैंने आपको वहाँ पे भी करवाया था दोस्तों, कंट्रोल+O से ओपन हो जाती है ना फाइल को ओपन करने की शॉर्टकट की। अगर कंट्रोल के साथ अगर आप F12 को भी दबाएंगे दोस्तों, तो यहाँ से भी क्या हो जाती है, एक फ़ाइल ओपन हो जाती है दोस्तों, है ना। फाइल ओपन करने की शॉर्टकट की है दोस्तों। यहाँ पे जो हमारा करेक्ट आंसर होगा, दोनों होगा, बहुत होगा। मैंने बोला था दोस्तों मैं आपको शॉर्टकट कीज़ इंक्लूड करके सभी जितनी भी एक ही शॉर्टकट कीज़ हैं ओपन करने की हैं या सेव करने की है, मैं आपको करवा दूंगा दोस्तों, तो आप ध्यान रखें। तो चलिए दोस्तों हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, गो टू द प्रीवियस विंडो की शॉर्टकट कीज क्या। हमें पिछले विंडो पर जाना है दोस्तों, उसकी शॉर्टकट की क्या होगी दोस्तों। तो आपको इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों, वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, Ctrl+Shift+F6 दोस्तों। जैसे मान लीजिए मैं इस विंडो पर हूँ, मैंने Ctrl+Shift+F6 जैसे ही प्रेस किया तो दोस्तों मैं अपनी बैक वाली विंडो पर आ गया हूँ दोस्तों। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। चलिए दोस्तों हम अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। उससे पहले एक मोटिवेशन थॉट लाया हूँ आपके लिए दोस्तों, ताकि आपको एनर्जी आ जाए दोस्तों और अच्छे से पढ़ाई कर सकें आप लोग। तो दोस्तों देखते हैं, हर मुश्किल काम आसान लगता है, हर मुश्किल में काम आसान लगता है जब पिता साथ होता है। छू लेता है बच्चा हर मुकाम को, छू लेता है बच्चा हर मुकाम को अपनी ज़िंदगी का, जब सर पर पिता का हाथ होता है। तो दोस्तों आप इसी मोटिवेशन थॉट के साथ पढ़ते रहें और अपने लक्ष्य को प्राप्त करें दोस्तों। चलिए दोस्तों हम अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, चूज़ द प्रिंट कमांड की शॉर्टकट कीज क्या है। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर होगा, हमें प्रिंट कमांड का ऑप्शन चूज़ करना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। Ctrl+Shift+F12 दबाएंगे जैसे दोस्तों, तो हमारे सामने प्रिंट का जो डायलॉग बॉक्स है वो ओपन हो जाएगा। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए दोस्तों हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न, क्वाइट माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की शॉर्टकट कीज क्या है दोस्तों। आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड से बाहर जाना दोस्तों, वही शॉर्टकट कीज है, Alt+F4 हो जाएगी दोस्तों। इसकी जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों। चलिए दोस्तों हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, रन आ मैक्रो की शॉर्टकट कीज क्या है दोस्तों। रन आ मैक्रो की शॉर्टकट कीज जो होगी वो अल्ट के साथ जैसे आप F8 प्रेस कर देंगे दोस्तों, तो देखिए मैक्रोज की आपके सामने डायलॉग बॉक्स ओपन हो चुका है। तो दोस्तों इसकी जो आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर एक करेक्ट हो जाएगा। चलिए दोस्तों हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, मैक्सिमाइज द प्रोग्राम विंडो की शॉर्टकट कीज क्या है दोस्तों। तो दोस्तों मैंने आपको Ctrl+F10 बता दी थी दोस्तों। जैसे ही आप कंट्रोल के साथ F10 प्रेस करते हैं तो आपके सामने देखिए ये मैक्सिमाइज विंडो हो जाएगी दोस्तों। अगर आप अल्ट के साथ भी आप इसको अगर F10 को दबाते हैं दोस्तों, तो भी वही प्रोसेसिंग होती है दोस्तों, मैक्सिमाइज हो जाती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा बहुत होगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। चलिए दोस्तों हम नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, चूज़ द सेव कमांड की शॉर्टकट कीज क्या है। तो दोस्तों आपको सेव कमांड की शॉर्टकट कीज मैंने बताया था, F12 से भी सेव एज हो जाता है, Ctrl+S से भी सेव एज हो जाता है, और इसकी एक जो नई की है दोस्तों, अल्ट के साथ शिफ्ट दबाएंगे फिर आप F2 प्रेस करेंगे जैसे ही दोस्तों,
तो आपके सामने उसकी भी एक सेव एज की शॉर्टकट की सामने प्रस्तुत हो जाएगी दोस्तों। जैसे ही आप सेव करेंगे दोस्तों, कंट्रोल प्लस एच दबाएंगे, आपकी फ़ाइल सेव हो जाएगी। वैसे ही आप F12 से भी सेव कर सकते हो और अल्ट प्लस शिफ्ट प्लस F2 से भी सेव कर सकते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी बहुत हो जाएगा दोस्तों। चलिए दोस्तों, हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, डिस्प्ले माइक्रोसॉफ्ट सिस्टम इन्फॉर्मेशन की शॉर्टकट कीज़ क्या है। जो माइक्रोसॉफ्ट की हमें इन्फॉर्मेशन चाहिए, जानकारी चाहिए दोस्तों, तो उसकी शॉर्टकट कीज़ क्या होगी दोस्तों। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा, कंट्रोल के साथ जैसे अल्ट और आप F1 जैसे प्रेस करेंगे दोस्तों, तो आपके सामने उससे संबंधित जितनी भी जानकारी होगी, ये किस कंपनी का है, कौन सा वर्जन है, कितने GB का है, कितने MB का, तो आपके सामने एक जानकारी उपलब्ध हो जाएगी दोस्तों। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। चलिए दोस्तों, हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, ओपन कमांड की शॉर्टकट कीज़ क्या है। तो दोस्तों, ओपन कमांड की शॉर्टकट कीज़ जो होगी वो होगी आपका ऑप्शन नंबर बी, कंट्रोल के साथ अल्ट दबाएंगे, इसके साथ जैसे ही आप F2 प्रेस करेंगे दोस्तों, आपके सामने जो ओपन की है वो शॉर्टकट कीज़ ओपन हो जाएगी दोस्तों। तो इस प्रकार मैंने दोस्तों आपको 3 बता दी हैं ओपन की शॉर्टकट कीज़। आप इनको एक साथ लिख के आप इसको याद कर लें दोस्तों। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए दोस्तों, हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, फाइल मेन्यू ऑप्शन इन करंट प्रोग्राम की शॉर्टकट कीज़ क्या है। दोस्तों, जो आपका फाइल मेन्यू है ऑप्शन इन करंट प्रोग्राम की शॉर्टकट कीज़ बताना है दोस्तों। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। मान लीजिए फाइल ऑप्शन है, आपको उसको ओपन करना है, तो अल्ट के साथ जैसे ही आप F को प्रेस कर देंगे दोस्तों, तो देखिए दोस्तों, आपके सामने जो फाइल से संबंधित जितने भी ऑप्शन थे उसके ओपन हो गए दोस्तों। तो याद रखना, इसकी जो शॉर्टकट की होगी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अल्ट के साथ F दबाएंगे आप लोग। चलिए दोस्तों, हम अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, कट सेलेक्टेड आइटम की शॉर्टकट कीज़ क्या है। तो कट की जो हमें शॉर्टकट कीज़ बतानी दोस्तों, तो उसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, बोथ ए एंड सी। क्योंकि आप कंट्रोल प्लस एक्स से भी कट कर सकते हैं और शिफ्ट के साथ डेल से भी क्या कर सकते हैं दोस्तों, कट कर सकते हैं मैटर को। तो उसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। चलिए दोस्तों, हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, कॉपी सिलेक्टेड आइटम की शॉर्टकट कीज़ क्या है। तो दोस्तों, इसका जो करेक्ट आंसर होगा हमारा बोथ ए एंड बी होगा। क्योंकि इससे भी हम कंट्रोल प्लस सी से भी कॉपी कर सकते हैं और कंट्रोल प्लस इंसर्ट की से भी शॉर्टकट की वो कॉपी कर सकते हैं। मैं आपको दिखा दे रहा हूं दोस्तों। मैं इस बार कंट्रोल प्लस इंसर्ट की दबाऊंगा। जैसे मान लीजिए मैंने चैप्टर को सिलेक्ट किया और मैंने कंट्रोल के साथ इंसर्ट की को दबाया दोस्तों, तो आपका ये कॉपी हो चुका है और आप ये सामने मैं यहाँ पेस्ट करूँगा दोस्तों कंट्रोल प्लस भी के साथ। तो चैप्टर हो चुका, मतलब कंट्रोल प्लस इंसर्ट भी एक शॉर्टकट की है। तो दोस्तों, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। हमारा अगला जो प्रश्न है, गो टू बिगिनिंग ऑफ करंट लाइन की शॉर्टकट कीज़ क्या है। तो दोस्तों, इसका जो करेक्ट आंसर होगा इसका होम होगा। मान लीजिए जैसे कि आप होम को प्रेस करते हैं, जैसे कि आपका कर्सर जिस स्थिति में है, जैसे कि आप होम पर करेंगे तो उस स्थिति उस लाइन की फर्स्ट शुरुआत में आ जाएगा आपका कर्सर। उसी को बोलते हैं गो टू बिगिनिंग ऑफ करंट लाइन। उस लाइन की जो करंट है उसकी शुरुआत में आ जाएगा। तो उसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए दोस्तों, हम अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, गो टू बिगिनिंग ऑफ डॉक्यूमेंट की शॉर्टकट कीज़ क्या होगी दोस्तों। आपको डॉक्यूमेंट की शुरुआत में जाना। मान लीजिए दोस्तों, हमारा ये लाइन के हम शुरुआत में पहुंच रहे थे, अब हमें यहाँ पे डॉक्यूमेंट की शुरुआत में जाना है यहाँ पर दोस्तों। तो उसकी शॉर्टकट कीज़ क्या होगी, तो कुछ नहीं करना, कंट्रोल के साथ आप होम दबा देना, तो दोस्तों आप वहीं पहुँच जाएंगे। तो इसकी जो शॉर्टकट कीज़ होगी दोस्तों ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, कंट्रोल प्लस होम। चलिए दोस्तों, हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, गो टू एंड ऑफ करंट लाइन। दोस्तों, हमें उस लाइन के एंड में पहुंचना है, तो उसके लिए आप कुछ नहीं करें दोस्तों, एंड ऑप्शन दबा दें। तो देखिए दोस्तों, हम उस लाइन के एंड में ही आ गए। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा हमारा आंसर।
चलिए दोस्तों हम अगले प्रश्न की बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है गो टू एंड ऑफ डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट के एंड में जाना है तो आप कुछ नहीं करें दोस्तों, कंट्रोल के साथ एंड दबा दें तो आप उस पेज की अंतिम लाइन पर पहुंच जाएंगी। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए दोस्तों हम अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है हाईलाइट फ्रॉम द करंट पोजीशन टू बिगिनिंग ऑफ लाइन। लाइन के शुरुआत वाले जो शब्द हैं दोस्तों उसकी जो पोजीशन है वो हाईलाइट हो जाएगी दोस्तों। उसकी शॉर्टकट की क्या है दोस्तों, तो जैसे ही आप शिफ्ट के साथ होम बटन दबाते हैं दोस्तों तो आपका जो पोजीशन है उसकी शुरुआत की वो हाईलाइट होने लगती है दोस्तों। ये देखिए जो ए जैसा कि आपकी पोजीशन हाईलाइट होगी, जैसे मान लीजिए कर्सर यहाँ पे है यू पे, जैसे ही आप शिफ्ट के साथ होम को दबाते हैं तो देखिए दोस्तों आपकी वहाँ से उसके शुरुआती जो वर्ड थे उसके वो क्या होने लगे दोस्तों, हाईलाइट होने लगे। तो इसकी जो शॉर्टकट की होगी दोस्तों वो होगी आपकी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा शिफ्ट प्लस होम के साथ। चलिए दोस्तों हम अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है हाईलाइट फ्रॉम करंट पोजीशन टू एंड ऑफ लाइन। मतलब यहाँ से जो आपका कर्सर होगा दोस्तों यहाँ पर, अब इसके इस तरफ का क्या होगा, आपका पोजीशन बताएगा, हाईलाइट होगा दोस्तों वर्ड। उसकी जो शॉर्टकट की है शिफ्ट के साथ आप एंड दबाएंगे दोस्तों। तो दोस्तों देखिए आपका जो शेष भाग था वो इस तरफ का उसने हाईलाइट कर दिया है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा शिफ्ट के साथ एंड ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। चलिए दोस्तों हम अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। मूव वन वर्ड टू द लेफ्ट एट अ टाइम। जो आपका वर्ड है दोस्तों, इस मान लीजिए कर्सर यहाँ पे है, आपको एक वर्ड लेफ्ट में जाना है दोस्तों, एक वर्ड पूरा। तो आप कुछ नहीं करेंगे, कंट्रोल के साथ जो आपको लेफ्ट एरो की है दोस्तों उसको दबा देंगे तो आप एक वर्ड छोड़ के देखिए दोस्तों, एक वर्ड छोड़ के आप जैसे कि आप यूपी पे आ गए, अब एक वर्ड छोड़ के सीधा जाएगा है ना। ब्रोकन है तो ब्रोकन देखिए एक वर्ड छोड़ के, ईजी एक बार वर्ड छोड़ के एन पर पहुंच जाएगा दोस्तों। एन को छोड़ के फॉर तो दोस्तों ये कंट्रोल के साथ जैसे हमने लेफ्ट एरो की का इस्तेमाल करेंगे तो दोस्तों वो क्या है, एक वर्ड छोड़ देगा दोस्तों। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। तो इसको आप याद रखें। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न है मूव वन वर्ड टू द राइट एट अ टाइम की शॉर्टकट कीज क्या है। तो दोस्तों आपको राइट में जाना है तो कुछ नहीं करना दोस्तों, आपको अब राइट एरो की कंट्रोल के साथ दबानी है। इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए दोस्तों हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है फॉन्ट ऑप्शन की शॉर्टकट कीज क्या है। हमारा दोस्तों जो फॉन्ट डायलॉग बॉक्स ओपन है उसको शॉर्टकट करने की शॉर्टकट की है कंट्रोल के साथ आप शिफ्ट दबाएं, शिफ्ट के साथ आप एफ दबाएंगे तो भी आपका फॉन्ट डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा दोस्तों। और जैसे मैंने आपको शुरुआत में बताया था कंट्रोल के साथ डी दबाएंगे तो भी फॉन्ट डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। तो दोस्तों दोनों कंडीशन है, इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए दोस्तों हम अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है इंक्रीज सेलेक्टेड फॉन्ट की शॉर्टकट कीज क्या है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, इसको सिलेक्ट करके पहले हमें इंक्रीज़ करना मतलब बढ़ाना है तो इसकी शॉर्टकट कीज क्या होगी। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा। हम कंट्रोल के साथ शिफ्ट और बड़ा है का चिन्ह जैसे ही दबाएंगे दोस्तों तो हमारी जो फॉन्ट साइज़ है वो बढ़ती जाएगी दोस्तों। देखिए ये बढ़ रही है हमारी दोस्तों, ये देखिए दोस्तों। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों हमारा जो अगला प्रश्न है इसी से रिलेटेड होगा दोस्तों कि हमें इंक्रीज सेलेक्टेड फॉन्ट +1 करना। मान लीजिए दोस्तों इसमें एक साथ बढ़ रही थी, कहीं 28, 32, 36 ऐसी हो रही थी। अब एक एक करना, जैसे मान लीजिए 22 के बाद 23, 23 के बाद 24, 24 के बाद 25, 25 के बाद 26, ऐसे एक एक करके इंक्रीज़ करना है। तो इसकी शॉर्टकट कीज़ क्या होगी दोस्तों। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं इसकी जो शॉर्टकट कीज़ होगी वो होगी आपके ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगी, क्योंकि हमें कोष्टक को बंद करना है। और मान लीजिए पैराग्राफ से दोस्तों है ना, अगर दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं फ़ॉन्ट साइज़ को तो देखें दोस्तों थोड़ा सा अभी 11 है। तो अगर मैं इसके क्या कर रहा हूँ दोस्तों कंट्रोल के साथ जो क्लोज कोष्टक होता है उसको दबा रहा हूँ दोस्तों। तो दोस्तों देख सकते हैं आप बढ़ रही है और वो फॉन्ट से बढ़ रही है, एक एक करके बढ़ रही है दोस्तों। देखें 15, 16, 17, 18, 19, 20 एक इंक्रीज़ हुई दोस्तों। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए दोस्तों हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है डिक्रीज सेलेक्ट फॉन्ट साइज 1 -
में करना है तो दोस्तों इसके लिए आपकी शॉर्टकट की होगी दोस्तों, इसमें छोटा है का चिन्ह करेंगे, कंट्रोल शिफ्ट और छोटा है का चिन्ह जैसे दबाएंगे आपकी क्या हो जाएंगी दोस्तों, डिक्रीज़ होने लगेगी दोस्तों ये आपके हाँ साइज़। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा दोस्तों। चलिए दोस्तों हम अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है डिक्रीज सेलेक्ट फॉन्ट साइज -1 मतलब एक एक करके घटे। तो दोस्तों आप कुछ नहीं करें, इस बार आपको कोष्टक को खोल देना है क्योंकि आपकी साइज क्या है घटने जा रही है। तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों आप इसका यूज़ कर सकते हैं दोस्तों, डी ऑप्शन हो जाएगा। वैसे मैं आपको दिखा दे रहा हूँ दोस्तों, कंट्रोल के साथ जैसे ही आप कोष्टक को छोटा करने की कोशिश करें तो दोस्तों डिक्रीज़ होने लगी है साइज़। और आप अगर बड़ा करना चाहते हैं तो उसी कोष्टक को अगर बंद करने वाला सी का ऑप्शन का यूज़ करेंगे तो देखिए दोस्तों आपकी इंक्रीज़ होने लगी, और डी ऑप्शन का यूज़ करेंगे तो डिक्रीज़ होने लगी है दोस्तों। तो डिक्रीज़ हमें चाहिए था दोस्तों, एक एक फॉन्ट करके आपकी डिक्रीज़ होगी दोस्तों। तो देखते हैं हम दोस्तों अगला प्रश्न, मूव टू द बिगिनिंग ऑफ द लाइन और पैराग्राफ की शॉर्टकट कीज़ क्या है। देखिए दोस्तों मूव टू द बिगिनिंग, हमें दोस्तों मूव होना है शुरुआत में लाइन पर और पैराग्राफ के, तो इसकी शॉर्टकट कीज़ क्या होगी दोस्तों। तो दोस्तों इसका जो शॉर्टकट की होगी दोस्तों वो हमारा होगा ऑप्शन नंबर ए। मान लीजिए दोस्तों हमारा कर्सर यहाँ है और हम इसके साथ कंट्रोल के साथ ऊपर का जो एरो की है उसको दबाएंगे दोस्तों, तो हम क्या पहुँच जाएंगे, सबसे पहले पहुँच जाएंगे लाइन या पैराग्राफ के फर्स्ट में पहुँच जाएंगे दोस्तों। अगर लाइन में जाना है तो लाइन में जा सकते हैं, लाइन में भी जा सकते हैं दोस्तों। मान लीजिए ये दोस्तों अगर हम कंट्रोल के साथ दबाएंगे तो हम पैराग्राफ की फर्स्ट कंडीशन में पर पहुंच जाएंगे दोस्तों। तो उसका जो करेक्ट आंसर होगा हमारा वो ऑप्शन नंबर एक करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। और ये पेपर में आया हुआ दोस्तों, ज़्यादातर पूछा गया है दोस्तों, तो आप इसको नोट डाउन भी कर लें दोस्तों। चलिए दोस्तों हम अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है मूव टू द एंड ऑफ पैराग्राफ की शॉर्टकट कीज़ क्या है। हमें पैराग्राफ के एंड में जाना है दोस्तों, तो इसके लिए कुछ नहीं करना, कंट्रोल के साथ अब जो अप एरो की है उसको आप दबा दें दोस्तों। हम जैसे ही दबाया तो आपके पैराग्राफ के नीचे आ चुके हैं दोस्तों, है ना, लास्ट में। तो दोस्तों इसकी जो शॉर्टकट की का आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए दोस्तों हम अगले प्रश्न की बात करते हैं। हमारा अगला प्रश्न है डिलीट वर्ड टू राइट ऑफ कर्सर। मान लीजिए दोस्तों हमें राइट तरफ के कर्सर के वर्डों को डिलीट करना है, तो उसकी शॉर्टकट की क्या हुई। मान लीजिए दोस्तों ए है, एक कर्सर रखा हमने और हम इसके जो डिलीट करना चाहते हैं राइट तरफ करना चाहते हैं, मान लीजिए दोस्तों इस तरफ के करना चाहते हैं ब्रोकन, इस तरफ का आप लुक्स, तो कर्सर हमारा इस तरफ है और इस तरफ पर डिलीट करना चाहते हैं। तो इसके लिए हमें कुछ नहीं करना दोस्तों, इसके लिए आप कंट्रोल के साथ डेल दबाते चलें दोस्तों या डिलीट दबाते चलें, तो आपका क्या है डिलीट होता जाएगा दोस्तों, एक एक वर्ड डिलीट होता जाएगा, क्योंकि डिलीट वर्ड लिखा है दोस्तों, वर्ड यानी शब्द होता है दोस्तों। देखिए जैसे कि हम एक वर्ड डिलीट होता जा रहा है दोस्तों हमारा, तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर होगा कंट्रोल के साथ डिलीट ऑप्शन का इस्तेमाल करेंगे दोस्तों। हम अगले प्रश्न की बात करें दोस्तों, डिलीट वर्ड टू लेफ्ट ऑफ कर्सर। अगर हम इस तरफ के लेफ्ट की कर्सर को करना है डिलीट, तो दोस्तों उसके लिए हम कुछ नहीं करेंगे दोस्तों, हम कंट्रोल के साथ बैक स्पेस को दबाएंगे दोस्तों। इसी दबाए तो एक एक वर्ड डिलीट होता जाएगा दोस्तों। देखिए दोस्तों एक एक वर्ड डिलीट हो रहा है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, कंट्रोल के साथ बैक स्पेस। चलिए दोस्तों हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है मूव कर्सर टू एंड ऑफ डॉक्यूमेंट की शॉर्टकट कीज़ क्या है। हमें मूव करना है मूव कर्सर टू एंड ऑफ डॉक्यूमेंट के, हमें एंड में जाना है, तो उसकी शॉर्टकट कीज़ क्या होगी दोस्तों। तो आप कुछ नहीं करना, कंट्रोल के साथ एंड दबा देना दोस्तों, आप एंड में आ जाएंगे। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए दोस्तों हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है मूव कर्सर टू बिगिनिंग ऑफ डॉक्यूमेंट। तो दोस्तों इसको भी आप कंट्रोल के साथ जैसे ही होम बटन को दबाएंगे दोस्तों तो आप शुरुआत में आ जाएंगे। चलिए दोस्तों हम अगले प्रश्न की बात करते हैं। हमारा अगला प्रश्न है रीसेट हाईलाइटेड टेक्स्ट टू डिफ़ॉल्ट फॉन्ट की शॉर्टकट कीज़ क्या है। मान लीजिए दोस्तों आपकी फ़ॉन्ट साइज़ मैंने रखी थी दोस्तों, इसकी फ़ॉन्ट साइज़ मैं बढ़ा देता हूँ आपके सामने। देखिए दोस्तों मैंने 36 कर दिया आपके सामने, है ना।
और डिफ़ॉल्ट जो होती है, मतलब जैसे मैं एम एस वर्ड को ओपन करता हूँ तो फ़ॉन्ट साइज जितने पर रहती है उसको डिफ़ॉल्ट साइज बोलते हैं दोस्तों, है ना। तो दोस्तों वही पूछता है कि डिफ़ॉल्ट साइज की शॉर्टकट की क्या है, जिसकी चैप्टर लिखा है मैंने 36 की है, लेकिन इसकी डिफ़ॉल्ट साइज हो जाए ऐसी शॉर्टकट कीज दबाइए आप। तो दोस्तों आप कुछ नहीं करना, कंट्रोल के साथ जैसे आप स्पेस दबाएंगे दोस्तों वो अपनी आप यथावत स्थिति में डिफ़ॉल्ट साइज में चैप्टर लिख जाएगा 11 फॉन्ट, है ना दोस्तों। तो दोस्तों याद रखना, इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। बहुत ही मोस्ट आपको शॉर्टकट कीज करा रहा हूँ दोस्तों विथ प्रैक्टिकल करके, तो आप इनको याद कर ले दोस्तों। और पेपर में ये क्वेश्चन आते ही रहते हैं दोस्तों शॉर्टकट से रिलेटेड, चाहे CPCT हो, चाहे CCC हो, चाहे कोई भी कंपटीशन हो दोस्तों, उसमें आपके कंप्यूटर से रिलेटेड 5 से 10 क्वेश्चन आते रहते हैं। और अगर आपका सब्जेक्ट इंक्लूड हुआ है दोस्तों आपका किसी भी एग्ज़ाम में, तो 20 प्रश्न पक्के होते हैं आना दोस्तों। और जहाँ पर क्लर्क में या बैंक में 40 नंबर का आता है दोस्तों कंप्यूटर, तो आप प्रैक्टिस कर सकते हैं दोस्तों, बेहतर प्रैक्टिस करें। चलिए दोस्तों हम अगले प्रश्न को बढ़ते हैं दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न है डबल स्पेस लाइन की शॉर्टकट कीज़ क्या है। तो आप कुछ नहीं करें, मान लीजिए दोस्तों ये हमारा इसको सेलेक्ट किया, डबल स्पेस लाइन चाहिए आपको, तो कंट्रोल के साथ 2 दबा दें दोस्तों आप खाली। जैसे कि आप कंट्रोल के साथ 2 दबाएंगे दोस्तों तो डबल स्पेस लाइन मिल जाएगी आपको। मैं इनको पहले ये दोस्तों देखते हैं डबल स्पेस लाइन। चलिए दोस्तों जैसे मैं हमने कंट्रोल के साथ 2 को प्रेस करेंगे दोस्तों, देखिए डबल स्पेस लाइन आ जाएगी दोस्तों। और एक पर क्लिक कर देंगे दोस्तों तो हमें सिंगल स्पेस लाइन मिल जाएगी दोस्तों। तो इसका जो करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए दोस्तों हम अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, ये दोस्तों बहुत ही मोस्ट है और पेपर में बैंक में बहुत बार आया हुआ है, 1.5 लाइन स्पेसिंग की शॉर्टकट कीज़ क्या है। तो दोस्तों आप इसको याद रखना, इसका जो करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कंट्रोल के साथ जैसे ही आप 5 को दबाएंगे दोस्तों तो 1.5 की जो है आपको स्पेसिंग मिल जाएगी दोस्तों। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। आप इसको नोट डाउन भी कर लें दोस्तों। चलिए दोस्तों हम अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है इंसर्ट द करंट डेट। डेट को करंट डालना है दोस्तों, तो करंट की डालना है तो आप क्या करेंगे। तो दोस्तों आप कुछ नहीं करना, अल्ट के साथ शिफ्ट के साथ आप जैसे ही डी को दबाएंगे दोस्तों तो आपके सामने क्या आ जाएगी, एक डेट आ जाएगी दोस्तों। मैं आपको करके दिखाता हूँ, कंट्रोल अल्ट शिफ्ट डी दबाया तो दोस्तों देखिए डेट आ चुकी है आपके सामने। अब दोस्तों जो डेट आपको चाहिए करंट की, मैं आपको वो करंट की डेट दे देता हूँ। ये देखिए दोस्तों डेट आ चुकी है आपके सामने। तो देखिए अल्ट शिफ्ट के साथ अगर आप डी दबाएंगे तो आपके सामने क्या है, आपके सामने डेट आ जाएगी दोस्तों करंट की। चलिए दोस्तों हम अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। हमारा सिंगल स्पेस लाइन में आपको बता चुका हूँ दोस्तों, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा कंट्रोल के साथ आप 1 दबा दें तो सिंगल लाइन आपको मिल जाएगी, स्पेसिंग लाइन। अगले प्रश्न की बात करें, चेंज टेक्स्ट टू हेडिंग 1 की शॉर्टकट कीज़ क्या होगी दोस्तों। इसलिए आप कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस 1 दबाएंगे दोस्तों, देखिए आपको सामने नॉर्मल हेडिंग 1 ये भी नॉर्मल है, नो स्पेसिंग। हेडिंग 1 ये दिख रहा है दोस्तों, हेडिंग 2 हेडिंग 3 तो दिख रहा है दोस्तों आपको सब। तो कुछ नहीं करना, इसके साथ आप जैसे कंट्रोल के साथ अल्ट दबा के 1 दबाएंगे दोस्तों जैसे ही, तो आपको देखिए हेडिंग 1 में पहुंच जाएंगे दोस्तों। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। चलिए दोस्तों हम अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, अगर हमें हेडिंग 2 पर जाना है तो आप कंट्रोल अल्ट और आप 2 दबा देंगे तो आप हेडिंग 2 पर पहुंच जाएंगे दोस्तों। यहाँ पर देखिए आप हेडिंग 2 पर आ गए हैं। और तो इसका जो करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए दोस्तों हम अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है हेडिंग 3 की बात कर रहा है, तो कंट्रोल अल्ट और 3 दबाएंगे तो दोस्तों हम हेडिंग नंबर 3 पर हाईलाइट हो जाएगा ये दोस्तों वर्ड। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा हमारा सी ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों। दोस्तों आज हमारे MS वर्ड के सभी प्रश्न कंप्लीट हो चुके हैं दोस्तों। मैं आशा करता हूं कि आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही होगी दोस्तों, क्योंकि मैंने प्रैक्टिकल करके बताया है दोस्तों आपको। तो और मैं आशा करूंगा कि आपको याद होंगे दोस्तों और आप कंप्यूटर में अच्छे से अच्छा प्रदर्शन कर सकें। मैं आपके लिए ऐसी ही वीडियो लाता रहूँगा दोस्तों। उससे पहले मैं आपको बता दूं दोस्तों कि मैंने कुछ आपको लिए शॉर्टकट कीज़ रखी हैं, तो आप इनको शॉर्टकट कीज़ को आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं दोस्तों। और मैं ऐसे इससे जो अगला वीडियो रिलेटेड होगा दोस्तों वो MS एक्सेल से रिलेटेड होगा, शॉर्टकट की से रिलेटेड दोस्तों। तो आप हमारे साथ अंत तक बने रहें दोस्तों। और अगर दोस्तों आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक शेयर करना ना भूलें दोस्तों। तो चलिए दोस्तों जल्द मिलते हैं दूसरी वीडियो के साथ। जय हिंद जय भारत।